अरे अगर कोई नया YouTube क्रिएटर है तो ये बात तो पक्की है कि मोनेटाइजेशन की डेडलाइन को लेकर मन में थोड़ी घबराहट तो होती ही है। शॉर्ट्स हों या लंबी वीडियोस, ये सवाल लगभग हर नए यूट्यूबर को परेशान करता है। तो चलिए आज इस पूरी उलझन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। सबसे बड़ा डर वो यही होता है कि क्या होगा अगर शॉर्ट्स पर 10 मिलियन व्यूज या लंबी वीडियोस पर 4000 घंटे का वॉच टाइम तय समय में पूरा नहीं हुआ। क्या मतलब सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा? यही एक सवाल है जो बहुत से क्रिएटर्स को ना आगे बढ़ने से रोक देता है। और फिर यही डर मन में कई तरह के सवाल लेकर आता है, जैसे क्या सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्या चैनल का रीच ही खत्म हो गया, यार सबसे बुरा ख्याल कहीं चैनल डिलीट तो नहीं करना पड़ेगा। और ऊपर से जब डैशबोर्ड पर आंकड़े गिरते हुए दिखते हैं ना, तो ये चिंता और भी बढ़ जाती है। लेकिन सच बताऊं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सारे सवालों का, सारी परेशानियों का हल YouTube की पॉलिसी में ही लिखे बस एक शब्द में छिपा है। एक ऐसा शब्द जो अक्सर हमारी नज़रों से चूक जाता है। और वो शब्द है पिछला। जी हाँ, YouTube कहता है पिछले 90 दिन या पिछले 365 दिन। ये छोटा सा शब्द ना पूरे गेम को ही बदल देता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चैनल बनाने के पहले 90 दिन। तो इस पिछले 90 दिन का असली मतलब क्या है? अच्छा, इसे एक रोलिंग विंडो की तरह समझिए। मतलब समय का एक ऐसा दायरा जो हर दिन आपके साथ साथ आगे बढ़ता है। ये आपके चैनल के पहले 90 दिन नहीं है, बल्कि आज से ठीक पीछे के 90 दिन हैं। आइए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 जनवरी को कंटेंट बनाना शुरू किया, तो 31 मार्च को आपके 90 दिन पूरे हो गए। अब देखिए, जब 10 अप्रैल की तारीख आएगी तो YouTube पिछले 90 दिनों को गिनेगा, यानी 11 जनवरी से 10 अप्रैल तक। इसका मतलब 1 से 10 जनवरी के व्यूज अब उस गिनती से बाहर हो गए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ये विंडो भी आपके साथ आगे बढ़ती जाती है और सबसे पुराने दिन गिनती से निकलते जाते हैं। ठीक है, अब एक और बड़ी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अगर सब कुछ ठीक है, तो फिर YouTube स्टूडियो के डैशबोर्ड में व्यूज और वॉच टाइम घटता हुआ क्यों दिखता है? उसे देखकर तो यही लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है। इसका सीधा सा जवाब है, जो आप मेन डैशबोर्ड पर देखते हैं ना, वो आपकी मोनेटाइजेशन की असली प्रोग्रेस नहीं है। वो तो बस आपके चैनल के पिछले 28 दिनों की परफॉर्मेंस का एक छोटा सा स्नैपशॉट है। इसको ऐसे समझिए, डैशबोर्ड आपको सिर्फ पिछले 28 दिनों का डेटा दिखाता है। अब सोचिए, अगर 29 दिन पहले किसी वीडियो पर बहुत सारे व्यूज आए थे, तो आज वो दिन उस 28 दिन की विंडो से बाहर हो जाएगा। नतीजा, कुल आंकड़ा कम दिखेगा। वहीं दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन के लिए जो असली ट्रैकर है, वो अर्न टैब में होता है और आपकी एलिजिबिलिटी के लिए सिर्फ वही नंबर मैटर करता है। तो सवाल ये है कि अपनी असली प्रोग्रेस को ट्रैक करें तो करें कैसे? चलिए देखते हैं कि वो नंबर्स कहाँ मिलेंगे जो असल में मायने रखते हैं। ये बहुत ही आसान है। बस अपना YouTube स्टूडियो खोलिए। लेफ्ट साइड में जो मेन्यू है उसमें अर्न टैब पर क्लिक कीजिए। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको हाउ टू जॉइन सेक्शन मिलेगा। बस यहीं पर आपको सब्सक्राइबर्स, वॉच आवर्स और शॉर्ट्स व्यूज की बिल्कुल सही और ऑफिशियल प्रोग्रेस दिख जाएगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, अर्न टैब का डेटा एकदम रियल टाइम नहीं होता। ये आमतौर पर 1-2 दिन पुराना होता है। तो अगर आज के व्यूज वहां नहीं दिख रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, वो जल्दी ही अपडेट हो जाएंगे। तो देखिए, मोनेटाइजेशन के लिए 2 मेन रास्ते हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स तो चाहिए ही, उसके साथ या तो लंबी वीडियोस पर पिछले 365 दिनों में 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है, या फिर शॉर्ट्स पर पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन व्यूज लाने हैं। मतलब साफ है, दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरी करनी है। कुछ बातें और हैं जिन्हें बिल्कुल साफ कर लेते हैं। पहली, आपको वॉच टाइम या व्यूज में से सिर्फ एक शर्त पूरी करनी है, दोनों नहीं। दूसरी, शॉर्ट्स पर मिले वॉच घंटे 4000 घंटे वाले टारगेट में नहीं गिने जाते। और सबसे अच्छी खबर, 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने की कोई टाइम लिमिट नहीं। तो इन सब बातों का क्रिएटर्स के लिए असल में मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अब अपना ध्यान घड़ी की सुइयों से हटाइए और अपने कंटेंट पर लगाइए। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि ये घड़ी कभी भी 0 पर रीसेट नहीं होती। अगर कोई शुरुआती डेडलाइन मिस हो भी जाती है तो भी 0 से शुरुआत नहीं करनी है। आपकी मेहनत हमेशा गिनती में रहती है, बस देखने का नजरिया बदलना है। तो अब से फोकस कहाँ होना चाहिए? सबसे पहले इस रोलिंग क्लॉक के कॉन्सेप्ट को समझिए। ये एक विंडो है, कोई डेडलाइन नहीं। दूसरा, अपनी असली प्रोग्रेस देखने के लिए हमेशा
अर्न टैब का ही इस्तेमाल करें। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, बस लगातार अच्छा कंटेंट बनाते रहिए। क्या पता अगली वीडियो ही वो वीडियो हो जो सारे रिकॉर्ड तोड़। तो अब जब मोनेटाइजेशन की घड़ी का ये राज खुल चुका है, तो असली सवाल ये नहीं है कि समय कितना बचा है। असली सवाल तो ये है कि अगला शानदार कंटेंट क्या बनाने वाले हैं।